प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उनके लघुत्तम समापवर्तक का 20वां हिस्सा है। यदि एक संख्या 96 है और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बीच का अंतर 456 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उसके लघुत्तम समापवर्तक का 20वां हिस्सा है, यानी कि महत्तम समापवर्तक को मैं अगर देखो महत्तम समापवर्तक को मैं x लिख दूं, ठीक है, और लघुत्तम समापवर्तक को मैं y लिख दूं ऐसे, तो अब क्या होगा, ठीक है, या फिर एक काम करो, महत्तम समापवर्तक को तो लिख दो m और लघुत्तम समापवर्तक को लिख दो l, ये सही रहेगा। फिर ये कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उनके लघुत्तम समापवर्तक का 20वां हिस्सा है, यानी महत्तम समापवर्तक m जो है वो लघुत्तम समापवर्तक का 20वां हिस्सा है, यानी 1/20वां हिस्सा है। m है वो l का 1/20वां हिस्सा है। यदि एक संख्या 96 है और लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक के बीच का अंतर यानी l और m के बीच का अंतर दे रखा है 456, है ना, ये, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 20 यहाँ गुणा होगा तो 20m बराबर क्या हुआ, l हुआ। अब l की वैल्यू मैं यहाँ रख दूं 20m तो मुझे m की वैल्यू मिल जाएगी। 20m माइनस m बराबर 456 और 19m बराबर 456, तो m बराबर कितना हुआ, 19 दूना 38, फिर 7 रहा तो 59 76, है ना, तो m बराबर 24 आया। अब m की वैल्यू 24 आई, वो मैं यहाँ रख देता हूँ वापस यहाँ, तो 20 गुणा 24 बराबर l, यानी कि l बराबर कितना हुआ, 24 दूना 48, 480। l और m दोनों की वैल्यू आ गई, तो लसब गुणा मसब, यानी कि लसब है 480 गुणा मसब है 24 बराबर पहली संख्या, फर्स्ट संख्या 96 है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या मैं ले लेता हूं y, ठीक है, तो y की वैल्यू बतानी है। 24 से 96 होता है, 24 और 96, 4 को इससे काटा तो 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, दूसरी संख्या 120, ये इसका आंसर हो गया 120, यानी ऑप्शन बी सही है। दो संख्याओं का अनुपात 7 और 13 का अनुपात है, मसब 8 है तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। अब देखो मसब होगा वो कॉमन होगा, ये बात तो क्लियर है, तो कॉमन है इन दोनों के बीच के गुणा में, है ना, इन दोनों के बीच में जो गुणनखंड करेंगे इसके बीच में कॉमन है वो मसब, तो 8, तो अब इनका लसब, तो पहली संख्या क्या होगी, 8 गुणा 7 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, 8 गुणा 13 होगी, यही होगी, क्योंकि 8 से गुणा करेंगे तो अनुपात तो हट जाएगा और वैसे भी ये मसब ही है गुणा में, तो ये लो, ये पहली और दूसरी संख्या आ गई। अब हमें एलसीएम बताना है, तो देखो 8 तो है वो दोनों में कॉमन है, नहीं 8 नहीं, एलसीएम बताना है तो सबसे ज्यादा 13 है वो एक में ही है और सबसे ज्यादा 7 है वो भी एक में है, और यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, दोनों के गुणनखंड तो सेम ही होंगे, तो सबसे ज्यादा 8 एक बार ही है, तो एक बार 8 लिख दो, मतलब सबसे ज्यादा 13 एक बार, सबसे ज्यादा 7 एक बार और सबसे ज्यादा 8 एक बार, क्योंकि 8 इधर भी 8 है इधर भी 8 है, तो 8 के तो गुणनखंड सेम ही होंगे, इसलिए डायरेक्ट ही 8 लिख दो। 13 गुणा 7 91 गुणा इसको 8 से गुणा करना है, 8 और 8 9 72, 728 इसका आंसर हो गया, तो 728 यानी ऑप्शन बी राइट है।